नमस्ते। आज जो टॉपिक के साथ हम आए हैं वो है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स या माहवारी। ये 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे की तरह मनाया गया था और ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो जर्मन एनजीओ ने स्टार्ट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि जर्मनी जो कि इतनी डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो ऐसा इनिशिएटिव कर सकती है तो हम जो डेवलपिंग कंट्री हैं हमें तो हर दिन को मेंस्ट्रुएशन डे की तरह मनाना चाहिए। क्योंकि कुछ डेटा बताती हूँ आपको कि 2011 के सेंसस में 336 मिलियन ऐसी महिलाओं को और यंग लड़कियों को पाया गया था जो मेंस्ट्रुएट करती हैं या जिनको माहवारी होती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि उनमें से सिर्फ 48% को पता था कि माहवारी होती क्या है जब उनको पहली बार आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि नो एजुकेशन, कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं, कोई स्कूल में नहीं बताया गया, इतने सारे मिथ्स, इतने सारे मिसकंसेप्शंस, इतनी सारी शर्म, इतनी सारी गलत धारणाएं। दूसरी बात बताना चाहूँगी कि रूरल इंडिया में अगर आप देखिए, मतलब गांव में 23 मिलियन गर्ल्स हर साल ड्रॉप आउट कर जाती हैं स्कूल्स वगैरह से, क्योंकि उनको समय प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिसको उनको वो प्रॉब्लम बोलते हैं पर वो प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं और वो वहाँ नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2015-16 में हुआ था, ये चौथा सर्वे था हमारा, उसमें पता चला कि ओनली 36% ही सिर्फ हाइजीनिक मेथड्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ये काफ़ी अलार्मिंग डेटा है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम्स से अवगत कराऊंगी। सबसे पहली बात है, इसमें कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल साइकिल है हमारी बॉडी का। एज अ डॉक्टर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है। तो जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस हर महीने यूट्रस प्रिपेयर होता है, वो थिक होता है, उसकी लाइनिंग थिक होती है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा आके उसमें टिकेगा। इसके लिए वो मोटा होता है और थिक होता है। और हमेशा तो बच्चा नहीं टिकता है, तो जब बच्चा नहीं होता है तो वो थिक यूट्रस जो होता है वो झड़ता है, शेड होता है, किसकी तरह? खून की तरह वो निकलता है। तो ये तो अच्छी चीज़ होती है निकलना, ये गंदा कुछ नहीं है, ये कोई गंदा खून नहीं है, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है। अगर ये नहीं झड़ रहा होता, नहीं निकल रहा होता, तो इसी में आपका बेबी एम्बेड होता और पनप रहा होता। तो एक तो ये बात, ये गंदा कुछ नहीं है। दूसरी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है 11 साल से लेके 40-45 साल, जब तक भी मेनोपॉज नहीं होता है। अगर ये होता रहता है रेगुलरली तो आपके हॉर्मोन्स नियंत्रित रहते हैं, आपका रिप्रोडक्शन अच्छा रहता है, आपको फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते हैं। तो रेगुलर साइकिल्स, अच्छे साइकिल्स, सही टाइम पे 3 से 4 दिन के साइकिल्स टाइम से होना, किसी को 28 दिन में, किसी को 30, किसी को 35 दिन तक में आते हैं। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये तो आपका एक बॉडी का हिस्सा है और हर महीने आपको ये झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एज लेडीज़ इसको झेलते ही हैं। टाउन्स में हम आजकल बहुत बातें करते हैं इसके बारे में, मूवीज़ भी बनी हैं इसके ऊपर, पैडमैन नाम की। लेकिन विलेजेस में अभी भी इसको बहुत बड़ा टैबू माना गया है। आज की डेट में भी बहुत सारी रूरल लेडीज़ ऐसी हैं जो पत्ते, कपड़े, गंदा स्ट्रॉज ये सब यूज़ करते हैं उस समय, और आप लोगों को अलग रखा जाता है, दूर रखा जाता है, रसोई घर में आने नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके हाथ साफ हैं, बट दैट्स इट, तो आप हर जगह जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी से कुछ अलग तरह से निकल रहा है। अगर आप गंदे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस लाइक यू कैन हैव रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सर्वाइकल कैंसर्स। तो आपको अपना ध्यान रखना है। आप अगर आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अब इन चीज़ों के लिए हम कर क्या सकते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 2011 को ये मिशन लॉन्च किया था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जिसके दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा आया था। उसमें उन्होंने शुरू किया था कि हम 6 नैपकिन का सेट हर अडोलेसेंट, हर लड़की को देंगे, जिसको हम बोलेंगे, उसका सेट का नाम है फ्री डेज़। और
₹6 के लिए हम देंगे उस पूरे नैपकिन के सेट को। और ये बताएगा कौन जाके, ये कौन सिखाएगा? ये आशा वर्कर्स जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं उनको ये काम सौंपा गया था कि आप घर घर जाके पूरा सिखाइए, बताइए, और आपको इसके लिए इंसेंटिव मिलेगा कि अगर आपने एक पैकेट बेचा तो आपको ₹1 मिलेगा। अब आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी हमारी स्कीम्स के बारे में कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन 1366 मिलियन पॉपुलेशन, उसमें से बहुत बड़ा तबका जो है हमारा वो विलेजेस, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में छोटी जगहों पे रह रहा है। सिर्फ आशा वर्कर ये काम नहीं कर सकती है, ये हम सब का काम है। हमारे घर में जो काम कर रहे हैं उनको बताना, उनको बोलना, उनको एजुकेट करना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना, लोगों को हेल्प करना। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती है, बट वी एज सिटीजन्स ऑल्सो हैव टू टेक अ स्टेप आगे, और हमें भी सबको बताना है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपकी रीच है, अगर आप विलेजेस में जा सकते हैं और बात कर सकते हैं, या थ्रू सोशल मीडिया बात कर सकते हैं, तो आप बताइए कि ये किस तरह का टैबू नहीं है। लड़कियों को अपनी पहले साइकिल, मेनार्की जिसको बोलते हैं, उससे पहले यंग लड़कियों को पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई छूत की बीमारी नहीं हो गई, आप गंदे नहीं हो गए। उनको आपको कॉन्फिडेंस देना है, अच्छा फील कराना है अपने बारे में, और बोलना है कि तुम आगे चलकर माँ बन सकोगी इन सब चीज़ों के कारण। तो ये कोई गंदी चीज़ नहीं है। दूसरी तो ये एक तो हो गया हमारा इनिशिएटिव। दूसरी बात है स्कीम्स के लेवल पे अगर हम बात करें, तो स्कीम्स के लेवल पे तो हाँ, हमको थोड़ा वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी भी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, लो इनकम है, तो अगर वो बहुत महंगा कुछ लेना उनको पड़ा तो वो नहीं खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट एंड बहुत सारी कंपनीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक्सेट्रा, सब मिलकर ऐसे बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और कोविड में क्या हुआ है, सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट हैज़ गॉन टुवर्ड्स मेकिंग मास्क, सैनिटाइजर्स। तो इन चीज़ों की पैदावार बहुत कम हो गई, क्योंकि कंपनीज बंद हुई, लोगों के कारोबार गए, पैसे कम है, खरीद भी नहीं सकते। ऑल द मोर ज़रूरी है कि अगर आप खरीद के दे सकते हो, पहुंचा सकते हो, अगर आप कहीं आसपास हो, या आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हो जिसको आप थोड़ा डोनेट करो और वो आगे पहुंचाएं। ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोलूँगी बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन आप ढूंढिए, पता करिए, NGOs के साथ जुड़िए, इस तरह के लेक्चर्स लीजिए। अगर आप बायो स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करिए। और ये मैं करती हूँ कि मेरे घर में जितने लोग हैं, मैं उनको वीडियोस बना के देती हूँ, समझाती हूँ और आगे भेजती हूँ। सो आई जस्ट होप कि आप लोग इससे रिलेटेड स्टिग्मा से बाहर निकलेंगे, एंड लेट अस मेक इंडिया एंड वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू।